हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की क्लियर फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सबसे पहले आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। लेट्स चेक। ओके, एस ऑफ सोड्स, 8 ऑफ सोड्स, 9 of wands, the moon, okay, Hierophant. Next we have is the Hanged Man. एंड बॉटम में हमारे पास ओके ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ मजिशियन, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस मैं यहाँ पर बोल चुकी हूँ, यानी सभी ज़ोडिएक साइंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। आज सबसे पहले तो जो मुझे एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पास लौट कर वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं कि इन्हें अब कोई एक्शन लेना चाहिए, आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और पता है इसकी वजह क्या है? जो वजह मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ना कि क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी वजह है आपकी मैनिफेस्टेशंस, इसकी वजह है आपकी प्रेयर्स। तो यस, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, हीलिंग्स कर रहे हो, हीलिंग ब्रेसलेट वेयर कर रहे हैं, तो यस वो सब चीजें आपके लिए काम कर रही हैं। दिस थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, जो कि बहुत मेजर ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ओके, चलिए फिर इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करते हैं। देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आ रही है। ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए तो नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, यानी इमोशंस बहुत हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्या इंटेंशंस है आपकी तरफ बढ़ने की? तो बहुत प्योर इंटेंशंस मुझे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, बहुत देखो सबसे पहले क्या चीज है ना जो मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बहुत प्यार है, और ये अब एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये पर्सन इज नाउ वॉकिंग, आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और ये आपकी तरफ अगर आ रहे हैं ना तो बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं, यानी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, इसलिए ये आपके पास आ रहे हैं। पता है अभी तक ये क्यों रुके हुए थे? ये हमेशा से आपके साथ फ्यूचर इन्होंने देखा है, यानी हमेशा से ये आपके साथ फ्यूचर चाहते थे। बट मे बी आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे कि एज गैप हो जाना, जैसे कि आप में से कोई एक डाइवोर्सी हो सकता है, आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड है, यानी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है, तो सोसाइटी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इन सोसाइटी के बैरियर्स की वजह से कहीं ना कहीं अभी तक आपके पार्टनर ने मे बी आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे सीक्रेट रखा हुआ था। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, अब उनके लिए सोसाइटी के बैरियर्स मैटर नहीं करते। ठीक है, वो सोसाइटी के इन सारे बैरियर्स को अब क्रॉस करके तोड़कर आपके पास जैसे वापस आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी तक तो वो इन रीजंस की वजह से, सोसाइटी क्या सोचेगी, 4 लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार इस आप दोनों के कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अभी तक ये थॉट थे आपके पार्टनर के। ठीक है, जिस वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहे थे, चाह कर भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे इस कनेक्शन में। लेकिन अब मैं बेसिक यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर उनको आपके साथ फ्यूचर नजर आ रहा है, यानी इस पर्सन को दिख रहा है कि हाँ आपके साथ फ्यूचर हो सकता है इनका, और अब इनके लिए सोसाइटी के बैरियर्स भी मैटर नहीं करते। ओके और ये अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये पर्सन बहुत ही प्योर इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए प्यार और फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं।
सो यस, एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी विद 10 ऑफ वैंड। देखो वर्कआउट तो ये करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। मे बी आप दोनों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही हो, यानी आप दोनों एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में थे जहां पर आपके पार्टनर आपसे बिना कोई क्लैरिटी दिए आपसे दूर चले गए, ओके। एंड आप दोनों में डिस्टेंस आ गया था, फासले आ गए थे आप दोनों के बीच में। इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, आपको बहुत दुख पहुंचाया कहीं ना कहीं, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर जो ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको देकर गए थे ना, इसका रीजन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्हें थोड़ी स्पेस चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम पर इस पर्सन के अंदर ही क्लैरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं थे ये पर्सन चीजों को लेकर, ठीक है। तो जब ये पर्सन खुद ही क्लियर नहीं थे तो ये आपको क्या क्लैरिटी देते। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ने आपसे ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में स्पेस ली है ताकि ये क्लियर हो सके, शांति में सोच सके कि आगे क्या करना है, ओके। उन्हें आपको कमिटमेंट देनी है, नहीं देनी है, अश्योरेंस देनी है, नहीं देनी है, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है या नहीं जाना है। पहले काफी हद तक उनको लगता था कि नहीं, वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन अब मुझे आपके पार्टनर रेडी दिख रहे हैं कि हाँ, अब वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं आपके साथ, ओके। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्होंने जो आपको ये सेपरेशन दिया है, ये फासले दिए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आपकी एनर्जी ऐसी है, आप हर्ट हो रहे हो, ठीक है। आप इनके साथ फासले नहीं चाहते हो, आप ये डिस्टेंस नहीं चाहते हो, बट कहीं ना कहीं ये फासले भी जरूरी थे क्योंकि आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं थी और क्लैरिटी लेने के लिए ही शायद उन्होंने आपको ये स्पेस दी है, ओके। और ये भी आपको स्पेस देकर कुछ खुश नहीं है, कुछ हैप्पी नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन यहाँ पर भी आप देखोगे ना, बंधे हुए आपको नजर आएंगे, हेल्पलेस एनर्जी है ये, ठीक है। ये एकदम हेल्पलेस एनर्जी है। अब क्या हो रहा है ना, देखो आप दोनों आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। अभी तक क्या था ना, अभी तक वो बंधे हुए थे, अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे। उन्हें अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकते इस कनेक्शन में, ठीक है। उनको इस कनेक्शन का फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा था, यानी उन्हें लगता था कि इस कनेक्शन का शायद कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में सोसाइटी बैरियर्स बहुत ज्यादा थे। बट अब क्या हो रहा है ना, अब आपके पार्टनर अपने आप को इतना हेल्पलेस फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये पर्सन अब काफी ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हैं, ओके। अब उन्हें इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी दिख रहा है और ये पर्सन के अंदर क्लैरिटी भी आ रही है कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए। इन्हें पता है क्या महसूस हो रहा है, इन्हें लग रहा है कि आप दोनों के दिल में ना बहुत सिमिलर फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट्स भी हो सकते हो, ठीक है। और उन्हें लगता है कि जब आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, इतनी सिमिलर फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, फिर क्यों ये सेपरेशन, फिर क्यों ये अलग रहना, ठीक है। तो वो पर्सन अब क्या है ना, अब आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं और मुझे ये पर्सन अब एक्शन लेने के लिए तैयार होते हुए, एक्शन लेने के लिए पूरे तरीके से होता है ना कि बेताब हो जाना कि हाँ अब एक्शन लेना है, फाइट करनी है मुझे इस कनेक्शन के लिए। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो ये जो भी इनके ऊपर अगर कोई प्रेशर भी है, लाइक फैमिली का प्रेशर होना, फैमिली इनको कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो अभी तक बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, ये फ्री होकर उन सब चीजों से, ठीक है, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये लिटरली आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है। सो यस, ये पर्सन बिल्कुल रेडी दिख रहे हैं मुझे, फिट एंड फाइन, कि ताकि ये एक्शन ले सकें। एक हेल्दी और हील्ड माइंडसेट के साथ आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड नाइट ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, यानी ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। अब क्या है ना, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, देखो मून की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक बार मून के लिए भी हम कार्ड निकालेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है विद जस्टिस। लुक, देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कोई रोमांटिक पार्टी हो, थर्ड पार्टी उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई थर्ड सिचुएशन यानी उनका करियर हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब क्या है ना, जो भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है ना, ये थर्ड पार्टी उनका कोई कार्मिक पर्सन है, ओके। ये थर्ड पार्टी ना उनका कोई कार्मिक पर्सन है। और क्या चीज है ना, थर्ड पार्टी अभी तक क्या था, आपको हो सकता है ये छोड़कर गए, आपसे दूर गए, तब तक इनके ऊपर थर्ड पार्टी का पूरा फितूर था कि हाँ, इन्हें थर्ड पार्टी तब तक बहुत अच्छी लग रही थी, थर्ड पार्टी इनकी हेल्प कर रही थी, थर्ड पार्टी के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत हो गई थी आपके पार्टनर की, ठीक है। एंड बट क्या है ना, कर्मों का फल तो आपको मिलता है। भगवान
यूनिवर्स सबके साथ इंसाफ करते हैं, है ना। यहाँ पर देखो जस्टिस की एनर्जी निकल कर आ गई खुद ब खुद, है ना। तो अगर आपको आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर वो एनर्जी है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो अब आपको इंसाफ मिलेगा, अब आपके साथ जस्टिस होगा। ओके, अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, ठीक है, तो ये पर्सन को वहां पर भी वैसा ही कर्मा अपना मिलने वाला है जैसा इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। अगर इन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, अगर इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर भी दुख और तकलीफ में ही मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। यानी अब थर्ड पार्टी से भी उनको वो दुख वो तकलीफ मिलने वाली है। आपको देखो, हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, हर किसी के साथ, है ना। अगर आप गलत करके आए हो तो आपके साथ गलत होगा, अगर आप अच्छा करके आए हो तो अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने तो इस कनेक्शन को बिल्कुल प्योर हार्ट से, एक प्योरिटी थी आपके कनेक्शन में, लेकिन जो आपके पार्टनर थे उनके अंदर, मतलब कहते हैं ना कि चीटिंग थी, उनके अंदर धोखा था, राइट। तो अब क्या हो रहा है ना, उनको उस कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर को एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उनको ना लेसन्स मिल रहे हैं, वो किसी कार्मिक कनेक्शन में स्टक्ड है, ठीक है। और ये ऐसा कार्मिक कनेक्शन है जहां पर इनके बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, ठीक है। कार्मिक कनेक्शन है तो बिल्कुल फिर कर्मा भी इनको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जस्टिस होने वाली है आपके पार्टनर के साथ, आपके साथ जस्टिस होने वाली है और आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिलने वाला है, ठीक है। देखते हैं हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है कि अभी तक आपका कनेक्शन ना बहुत सीक्रेट कनेक्शन रहा है, यानी आप दोनों सीक्रेट कनेक्शन में थे, यानी अभी तक आप दोनों एक दूसरे को पसंद तो बहुत करते हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में भी थे, हो सकता है आपने छुप के शादी भी करी है, ठीक है, एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही आप ट्रीट करा करते थे, ठीक है। बट इस कनेक्शन के बारे में लोगों को नहीं पता था, या ज्यादा लोगों को नहीं पता था इस कनेक्शन के बारे में। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जो हायरोफेंट विद 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। एंड ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर आपके इनको ना एहसास हो रहा है, इनको इस चीज का एहसास होने वाला है, या अभी करंट एनर्जीज में हो सकता है कि इस चीज का इन्हें एहसास हो रहा है कि बहुत गलत करके आए हैं आपके साथ, ठीक है। और जो भी इनके साथ गलत हो रहा है ना, इनको इस चीज का भी रियलाइज होगा कि ये गलत इसलिए इनके साथ हो रहा है क्योंकि ये पास्ट में कुछ गलत करके आए हैं, ओके। तो ये पर्सन को बहुत ज्यादा मतलब मुश्किलें हो सकता है कि फेस करनी पड़े, हो सकता है इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, है ना। और ये पर्सन की बहुत इच्छा भी होगी आपकी तरफ लौट कर आने की, यानी आपके पास वापस आने की इच्छा भी बहुत ज्यादा आपके पार्टनर में हो सकती है। सो ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर आपसे दूर जाकर ये पर्सन खुश बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये आपको प्रिटेंड करते हो कि खुश हैं, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, बट रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड। उप्स, व्हाट्स हैपनिंग, सॉरी गाइस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताइए हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड मजिशियन की एनर्जी को जो क्लैरिफाई कर रहा है इस 7 ऑफ सोर्ड्स। काफी स्मार्ट हैं आपके पार्टनर, मैनिपुलेटर हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफी अट्रैक्टिव है, हैंडसम है आपके पार्टनर, और यूं ही आपको उनसे प्यार नहीं हो गया, मतलब आप भी कहीं ना कहीं इनर ब्यूटी से तो उनके प्यार करते थे, लेकिन आपको उनकी आउटर ब्यूटी भी बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। यानी वो जैसे लगते हैं, जैसी उनकी पर्सनालिटी है, जैसी उनकी कम्युनिकेशन है, तो ये सब चीजों आप भी इन चीजों पर बहुत फिदा हो, यू नो, आप भी बहुत पसंद करते हो अपने पार्टनर को इन्हीं चीजों की वजह से। बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको स्टक कर कर चले गए, ठीक है, यानी इन्होंने आपको स्टकनेस दी है, स्टक एनर्जी में आपको छोड़ दिया है, ये उस एनर्जी में यहाँ पर है। लेकिन अगर इन्होंने आपको स्टक एनर्जी में छोड़ दिया ना, तो मुझे आपके पार्टनर भी कंफ्यूज्ड ही दिख रहे हैं। ये हमेशा से आपको मिक्स सिग्नल्स देते आए हैं, कभी बहुत प्यार दिखाना और कभी बिल्कुल इग्नोर कर देना, ठीक है। तो इनकी तरफ से आपको बहुत मिक्स सिग्नल्स देखने को मिले हैं, बट रियलिटी तो यही है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस और प्यार है, और अभी भी ये एक ऐसी एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर ये जेन्युइनली काफी सीरियस हो चुके हैं आपके लिए, ओके। एंड ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, ये इस रिश्ते पर वर्कआउट भी करना चाहते हैं। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ इन्होंने ना बहुत हर्ट करा है आपको, यानी इनके एक्शन से, इनके बिहेवियर से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी उस चीज को भी दिखाती है जहां पर इन्होंने आपसे बहुत झूठ भी बोली हो, है ना। हो सकता है आप
जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में थे तो आपके सिवाय भी इनकी लाइफ में कोई और था, आपके सिवाय भी इनकी लाइफ में कोई और था, है ना? और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ना मतलब आपके साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे, कभी इन्होंने ना ही आपको ज्यादा टाइम दिया, नहीं कभी आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करा, क्वालिटी एक जो लव होता है ना, ऑनेस्ट रहना, लॉयल रहना, वो चीज आपके पार्टनर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको पता है क्या लगता है, उन्हें लगता था कि अगर वो आपके साथ ज्यादा समय बिताएंगे ना तो उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, ऐसा बॉन्ड आप दोनों के बीच में बन जाएगा कि कल को वो इस कनेक्शन को तोड़ नहीं पाएंगे। ओके, सो उनको कहीं हद तक ऐसा भी लगता था कि इस वजह से भी इन्होंने कभी आपको ना ज्यादा टाइम नहीं दिया, ठीक है, ज्यादा हमेशा आपको इग्नोर करा। अगर आप इनसे इमोशनल बातें करते थे तो आपकी इमोशनल बातों को इग्नोर करा इस पर्सन ने, बट कहीं ना कहीं आपके साथ ज्यादा टाइम इन्होंने स्पेंड नहीं करा, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जब आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे ना, इस पर्सन के लिए कनेक्शन बहुत ही कैजुअल कनेक्शन की तरह था, यानी बिल्कुल कैजुअल। ठीक है, जहां पर ये इन्होंने आपके साथ कनेक्शन में आते हुए ये नहीं सोचा था कि वो आपसे कल को शादी करेंगे या कल को आपके साथ फ्यूचर होगा इनका, ये सब चीजें उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने एक कैजुअल रिलेशनशिप, एक टाइम पास के लिए एक रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट करा था। हो सकता है उस समय ये आपकी फिजिकल ब्यूटी से ज्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है, एंड या कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहां पर तब ये पर्सन इतने सीरियस नहीं थे और ये हमेशा आपकी इमोशनल बातों को इग्नोर ही किया करते थे। ओके, बट अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चेंज देख रही हूँ, जहां पर ये पर्सन बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके लिए, जहां पर ये पर्सन जो है बहुत जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए होल्ड करते हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले हैंगमैन की एनर्जी है, द लवर्स, वाओ, जजमेंट, एस ऑफ कप, एट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोड्स, सेवन ऑफ सोड्स एंड बॉटम में हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। ग्रेट। ओके, आप अपने पार्टनर को इस समय काफी मिस्टीरियस नजर आ रहे हो, यानी आप बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में दिख रहे हो उन्हें। क्या हो रहा है ना कि मतलब अगर आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है, आप टोटली चेंज्ड पर्सन उन्हें नजर आ रहे हो। आप काफी प्रैक्टिकल हो चुके हो, बोल्ड हो चुके हो और काफी चेंज्ड पर्सनालिटी आपकी उन्हें देखने को मिल रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं। मिस्टीरियस एनर्जी में देखने की वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपको और जानना चाहिए, आपके बारे में और जानना चाहिए, ठीक है। सो यस, आप मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये स्ट्रांगली आपको एक मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, आपसे कनेक्ट करने की फिर से इच्छा आपके पार्टनर को हो रही है, ठीक है। जब जब वो आपको देखते हैं ना कहीं उनकी इच्छा होती है आपसे बात करने की। आपने भी ये चीज नोट करी होगी, ओके, बट उन्हें कहीं ना कहीं कोई रीजन नहीं मिल रहा है आपसे बात करने का। ये लिटरली करना चाहते हैं आपसे बात, बट इस पर्सन को कोई भी रीजन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर को पता है अभी क्या फील हो रहा है, उनको फील हो रहा है हैंगमैन, यानी उनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आप इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो। अब आप इस कनेक्शन को में एफर्ट्स नहीं डालोगे, अब आप उनकी बात नहीं सुनोगे, ठीक है। एंड तो अब कहीं ना कहीं आप जैसे मूव ऑन कर चुके हो और अब आप इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हो, तो आपके पार्टनर आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में और ये स्टक रह गए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे वो तो वहीं खड़े हुए हैं लेकिन अब आप आगे बढ़ चुके हो। उनको ये चीज महसूस हो रही है और ये चीज उनको हर्ट भी कर रही है। उनको जबकि उनको लगता था कि वो आगे बढ़ जाएंगे और आप वहीं रह जाओगे, बट अब जब वो ये चीज देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ गए हो और वो वहीं के वहीं खड़े हैं, तो उनको ये चीज बहुत हर्ट कर रही है।
मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर लवर्स की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको एहसास होने लगा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो पर्सन उनका कार्मिक पर्सन है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीजें रियलाइज होती हुई मुझे नजर आ रही हैं, और ये पर्सन आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन खुद लौट कर आएंगे, ठीक है। अगर ये खुद आपसे दूर गए थे ना, आपको छोड़कर गए थे, तो ये पर्सन खुद ब खुद लौट कर आएंगे। इन्हें एहसास हो जाएगा कि आप क्या हो इनके लिए। आपने इतना प्यार, इतनी केयर इन्हें हमेशा दी है ना, कि अब ये आपसे आपके प्यार की इन्हें आदत पड़ गई है, इन्हें हैबिट पड़ गई है आपकी केयर की, आपकी प्रोटेक्शन की, और वही चीज इनको आपकी तरफ ना खींच कर भी लेकर आ रही है। तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ वापस भी आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देखोगे ना 8 ऑफ वैंड की एनर्जी, यानी ये पर्सन को याद आ रहा है जब वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो बहुत स्पेशल थे, कभी आप इन्हें कुछ खिलाया करते थे, इनके लिए कुछ कुक करके आप लेकर आते थे, कुछ बनाकर खाने के लिए बनाकर आप लेकर आते थे, ठीक है, या कुछ स्पेशल आपने कभी इनके लिए कुछ करा हो, ठीक है। तो वो मोमेंट्स आज आपके पार्टनर को बहुत याद आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपसे अलग होकर कितना गलत करा। ओके, उन्हें आपसे अलग नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज भी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन ने हो सकता है कि आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं, बहुत चीजें हाइड करी हैं आपसे, ठीक है। और यहाँ पर वो सब चीजें आपके सामने आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ये पर्सन ना लुक, यूनिवर्स क्लैरिटी देने वाला है आपको, यानी आपके सारे सवाल जितने आपके दिमाग में है ना इस पर्सन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, उन सब सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, खुद ब खुद मिल जाएंगे, ठीक है। आपको एफर्ट्स भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पर्सन ये भी सोचते हैं, मुझे नजर आ रहा है कि कितने अनफेथफुल रहे हैं ना रिलेशनशिप में, यानी आपके साथ लॉयल ऑनेस्ट नहीं रहे, लेकिन आप हमेशा लॉयल रहे हो, आप हमेशा ऑनेस्ट रहे हो। आप, अगर ये आपके साथ कुछ गलत भी करते थे ना, तो भी कभी आपने इनके साथ कुछ गलत नहीं करा, या कभी इनका कुछ गलत नहीं चाहा, कभी बुरा नहीं चाहा। आपकी इंटेंशंस इतनी प्योर थी। और ये पर्सन जब इन चीजों को याद करते हैं ना, तो इनको आपके लिए और अट्रैक्शन और ज्यादा खिंचाव आपकी तरफ फील होता है। ये पर्सन में भी आपको कहीं लेकर जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको कुछ, हो सकता है ये कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, एंड यस, आपको उनकी तरफ से कोई अननोइंगली कुछ सरप्राइज भी मिल सकता है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर यस, ये पर्सन वांट्स टू डू समथिंग फॉर यू, ये आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे ये उस एनर्जी में है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं ये हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। हैंगमैन की एनर्जी को जो क्लैरिफाई कर रहा है, यू आर सो स्मार्ट। ओके, अब क्या हो रहा है ना, आप अपने पार्टनर को ना चेज नहीं कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को कर रहे हो अट्रैक्ट, ठीक है। वो आपकी तरफ हो रहे हैं अट्रैक्ट, आपने उनको चेज करना तो बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये पर्सन को ना आप बहुत स्मार्ट एनर्जी में नजर आ रहे हो, ठीक है, जहां पर आपकी स्मार्टनेस इनको और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। उन्हें लिटरली आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रही है, और आपके अंदर जो चेंज वो देख रहे हैं ना, तो वो चेंज भी कहीं ना कहीं उनको आपकी तरफ खींच रहा है। सो आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर ये आपको बहुत स्मार्ट एनर्जीज में देख रहे हैं, जहां पर आप बहुत स्मार्ट, प्रैक्टिकल, बोल्ड, बिल्कुल वैसे पर्सन बन चुके हो जैसे पर्सन से इन्होंने प्यार करा था। ओके, जैसा पर्सन ये अपनी लाइफ में चाहते थे, और ये आपके साथ फ्यूचर भी देखने लगे हैं। देखते हैं, लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, स्टिल लिसनिंग। पता, आप ना इनकी हर बात सुना करते थे, हर बात, मतलब ये कुछ भी आपके साथ शेयर करते थे ना, आप अच्छी न्यूज हुई, बुरी न्यूज हुई, ये हम हर चीज आपके साथ शेयर करा करते थे। एंड इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आप इनकी हर चीज सुनते थे, इनके साथ खड़े रहते थे, हमेशा इनको सपोर्ट करते थे, ठीक है। और यही तो प्यार होता है ना, ठीक है, यही तो प्यार होता है कि सुख और दुख में साथ देना, ठीक है, कभी सामने वाले का बुरा नहीं चाहना, है ना। तो वही चीज आपने करी है, और आज शायद आपकी वो लॉयल्टी और ऑनेस्टी का ही रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, जो ये पर्सन इतना ज्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी क्यों है? प्लेइंग गेम्स, यस ऑफ कोर्स, जजमेंट तो यहाँ पर हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसने गलत करा है उसके साथ गलत हो रहा है, जिसने अच्छा करा है उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो जो को आपसे कोई झूठ बोल सकता है, ठीक है, लेकिन भगवान से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता ना। सो यहाँ पर यही चीज हो रही है कि हुआ है आपके साथ गलत, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत करा गया है, तो वहां यूनिवर्स, डिवाइन उन चीजों को देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं उन चीजों का जस्टिस, उन चीजों का कर्मा तो मिलेगा ना, और आपको इंसाफ तो मिलेगा ना। तो मैं यहाँ पर यही एनर्जी देख रही हूँ कि जितनी भी गेम्स उन्होंने आपके साथ खेली हैं, टॉक्सिक हो गए थे एकदम,
एंड आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये पर्सन को अपना उन चीजों का ना इंसाफ मिल रहा है। अपने कर्मों का हिसाब तो हर किसी को करना पड़ता है और यही करना पड़ता है ना। तो वही चीज उनके साथ हो रही है, जजमेंट हो रही है उनके साथ। जेलसी, ये पर्सन आपको बहुत खुश एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं और जेलस फील कर रहे हैं। उनको ना बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है कि भाई आप इतने खुश कैसे हो, आप उनके बिना खुश कैसे हो। इन्होंने पता है क्या सोचा था जब ये आपसे ब्रेकअप कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि आप खुश नहीं रहोगे, आप उनके बिना बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहोगे। बट यहां पर ना उल्टा ही हो गया, वो दुखी हो गए, वो परेशान हो गए, आप फिर उन्हें खुश नजर आ रहे हो। ठीक है, चाहे आप सच में खुश हो या नहीं हो, बट वो आपको जिस तरीके से देख पा रहे हैं ना, आप बहुत खुश हो। तो यस, दिस पर्सन इज क्वाइट जेलस। उस चीज से आपके पार्टनर बहुत जेलस फील कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। इन्होंने ना कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, मतलब कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। आपसे ज्यादा प्रायोरिटी तो इनकी फ्रेंड्स थे, इनकी फैमिली थी। एंड अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ जहां पर अब जब आपको ये छोड़कर चले गए ना, ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी आपको दे रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि उन्हें आपकी बात सुननी चाहिए थी, आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, आपको समझना चाहिए था, आपके प्यार को समझना चाहिए था, उनके दिल में जो आपको लेकर प्यार है उसे समझना चाहिए था। तो आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बहुत स्पेशल एनर्जीज में देख रहे हैं, आपको बहुत एम्ब्रेस करना, आपको अप्रिशिएट करना, उस एनर्जी में आपके पार्टनर है। किंग ऑफ सोल्स विद ट्विन फ्लेम, आप दोनों हो सकते हो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, और ट्विन फ्लेम जर्नी इज नेवर इजी, बहुत स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है ट्विन फ्लेम्स को, और ये चीज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों को भी बहुत स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी आपकी सोल्स को। पता है ट्विन फ्लेम इतनी स्ट्रगल्स क्यों फेस करते हैं? ट्विन फ्लेम इतनी स्ट्रगल्स इसलिए फेस करते हैं क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ होनी होती है। ठीक है, आप दोनों को एक साथ, आप दोनों की सोल को इवॉल्व होना होता है, ग्रो करना होता है। ठीक है, इसलिए डिवाइन ट्विन फ्लेम्स को ना कई बार बहुत स्ट्रगल्स दे देते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स दे देते हैं, और वही टाइम पीरियड में भी आप दोनों का चल रहा है। लेकिन ये स्ट्रगल ना वर्थ इट है, क्योंकि इस स्ट्रगल के बाद आप जिस रिजल्ट पर पहुंचोगे ना, वो मैं देख रही हूँ बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। सेवन ऑफ सोल्स, जो कि झूठ की एनर्जी भी है। ठीक है, बट ये पर्सन आपसे अब झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने पास्ट में बहुत झूठ बोल लिए, बहुत गलत करा आपके साथ, बट अब ये कोई झूठ आपके साथ नहीं बोलना चाहते हैं। ये आकर लिटरली आपको जैसे कह देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फॉर एवर के लिए रहना चाहता हूँ, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। मिसिंग यू की एनर्जी, यानी ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, ये बताइए क्या होप कर रहे हैं ये ना, उस एनर्जी में अभी है, काश वाली एनर्जी में। काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश मैंने ये ना करा होता, काश मैंने वो ना करा होता। और ये सब सोचते सोचते ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, फैंटेसाइज कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी यहाँ पर ये हो सकती है। ऐसा कोई वक्त नहीं जाता जब ये आपको याद नहीं करते, जब ये आपको मिस नहीं करते, जब ये आपके बारे में सोच नहीं रहे होते। ये कितने ही बिजी क्यों ना हो, इनके दिमाग में आप ही चल रहे होते हो। ठीक है, ये अपने आप को बिजी करके ना आपके ख्यालों से दूर जाना चाहते हैं, बट ऐसा ये कर भी नहीं पाते हैं, ये इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप इस तरह से इनके दिल दिमाग में हो ना कि ये चाह कर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं, लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। आपकी साइलेंस उन्हें मार रही है, आप जिस तरीके से चुप हो ना, ये चीज उनको लिटरली बहुत परेशान कर रही है। ये आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके कॉल मैसेजेस का हो सकता है, वेट कर रहे हो, या आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हो। ये आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। आप क्यों इग्नोर कर रहे हो उन्हें इन दिनों? ठीक है, ये सोच सोच के परेशान है कि यार ऐसा क्या हो गया कि वो मुझे इतना इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है, या अवॉइड कर रहा है। ये पास्ट में जाकर काश चीजों को बेहतर कर सकते, ऐसा इनको लगता है। मैंने कहा ना, काश की एनर्जी में बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर। पहली और आखिरी चीज उनके दिमाग में आपका नाम ही आता है। सुबह उठते हैं तो आपका ख्याल आता है, रात को सोने से पहले आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तो कभी आप इनके दिमाग से जाते ही नहीं, है ना। मिस तो इंसान उसको करता है ना जब कोई आपके दिमाग से जाता हो, पर आप तो कभी इनके दिमाग से जाते ही नहीं हो। हर समय इनके ख्यालों में हर समय आपके ख्यालों में होते हैं। ये आपके साथ प्यार को अब निभाना चाहते हैं, यस, एंड अपने सारे प्रोमिसेस को पूरा करना चाहते हैं। यस, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कई बार इनको रोक देती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि रुक जाएंगे। वापस तो इन्हें आना है आपके पास, लौट कर आना चाहते हैं ये आपके पास। ये उनकी कुछ एनर्जीज हैं। सो कैसी लगी गाइस ये रीडिंग, जरूर मुझे बताएं एंड क्लेम करें आज की रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।